तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है cos 3x। देखिए सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। एक तो मेथड है कि आपको देखिए cos, अब आपको पता है कि जो मैंने पढ़ाया है कि cos x का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा रखा है। cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c होता है। तो अच्छा हाँ, ये c वाली बातें तो अभी हमने बताई ही नहीं। चलिए c वाली बातें बता देते हैं कि ये c का क्या मतलब है। चलिए देखिए, मुझे एक बात बताइए। मान लीजिए कि मैंने फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 500 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 5 6 8। ये मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं। अब मैंने कहा कि आप इसका डिफरेंशिएशन निकालें। अगर आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो इसका हो जाएगा, इसमें आपका डिफरेंशिएशन अलग अलग जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ पहले एक्स स्क्वायर होगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 होगा, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है। डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट होता है 0। आपको डिफरेंशिएशन का ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पर भी x का पावर 2 है तो 2x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1 ही होता है, तो 2x प्लस 0। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या आया 2x आया। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा सेकंड वाले का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 2 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा, इसका भी 2x ही आएगा। इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका भी 2x ही आएगा। क्यों 2x ही आ रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म तो 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म के डिफरेंशिएशन 0 हैं। तो हम इन सारे वेरिएबल्स का, देखिए इन सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सेम ही आ रहा है। सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है 2x होता है। ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है, इसका भी डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है, सबका डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर सी का डिफरेंशिएशन 2x लिख सकते हैं। तो मैंने कहा रिवर्स प्रोसेस, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या नहीं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया ये कांस्टेंट कहाँ से है, यानी सॉरी प्लस 2 नहीं प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पे आपने 2x का जब इंटीग्रेशन करना है तो 2x का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म जो होता है ना साथ में वेरिएबल डिफरेंशिएशन का, वो काउंट नहीं हो पाता है, वो काउंट नहीं हो पाता है। तो हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कांस्टेंट टर्म क्या था, क्या तो नहीं था, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट लगा रखा है। अगर नहीं समझ में आया, फिर भी नहीं समझ में आया, तो ऐसा समझिए कि जैसे हाँ, आपको पता है डिफरेंशिएशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन कीजिए, जरा इंटीग्रेशन कीजिए तो किसका, जैसे 2x का इंटीग्रेशन कीजिए, 2x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बन जाएगा। अच्छा x dx का इंटीग्रेशन मैंने अभी बताया है कि x dx का इंटीग्रेशन होता है x का पावर, अभी कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, तो x का पावर यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, यही होगा, ठीक है।
अगर ये होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स x का पावर 2/2, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी क्या आया x का पावर 2। यानी x का पावर 2 जो है उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 2x। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर करें, क्या करें d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 2x मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो हमारा ठीक है दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन ये होगा। क्या हम इसका ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी हमारा 2x ही आएगा, ये भी तो 2x ही आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यानी इन सारे भी, अब जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे ले लें d/dx ऑफ x का पावर 2 प्लस 500, तो इसका भी तो 2x ही आएगा। यानी 2x का जितना भी इंटीग्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन कुछ एक्स स्क्वायर के टर्म में तो आएगा, लेकिन साथ में कोई कांस्टेंट भी रहता है यहाँ पे। अब वो कांस्टेंट क्या रहता है ये तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए नहीं पता चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट c लगा देते हैं, ये वाला कांस्टेंट c, कि यहाँ पे sin x प्लस 1 है, कि sin x प्लस 2 है, कि sin x प्लस 5 है, ये तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ sin x तो cos x तो आ जाएगा और d/dx ऑफ 2 क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो यानी ये गायब हो जाएगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, आपको बेशक वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट क्या है नहीं मालूम, इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट का नाम c रख देते हैं। बात समझ में आई? तो इसीलिए यहाँ पे c आता है, ये बात आपको याद रखना है। खैर हम लोग तो क्वेश्चन बनाने वाले हैं तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 2 मेथड से, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड कैसे आया, ये डायरेक्ट कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो आप लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx इज इक्वल टू, आप लिख दीजिए साइन ऑफ 3x, और जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में कर दीजिए और प्लस c लिख दीजिए। डायरेक्ट आंसर आ गया। जैसे डिफरेंशिएशन में जो भी इस x के साथ रहता था चेन रूल के हिसाब से, जो भी चेन रूल के हिसाब से चलता था, तो वहाँ पे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करते थे तो cos 3x लिख देते थे, फिर 3x करते थे तो 3 बाहर आ जाता था, यानी 3 मल्टीप्लाई होता था डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में वही 3 जो x के साथ है वो डिवाइड हो जाता है। अब कैसे होता है चलिए इसको हम बताएंगे आपको। चलिए देखिए कैसे होता है, इसको हम बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कह रहा है कि इस मेथड में आपको जो भी चीज एक्स्ट्रा दिख रहा है फॉर्मूला के हिसाब से, यहाँ पे तो x था यहाँ पे 3x है, तो जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आप उसको ले लें t, तो क्या मानेंगे, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, तो हम लोग मान लेते हैं लेट 3x जो होगा वो हमारा t होगा। तो चलिए 3x को तो हमारा हट गया, cos t बन गया। अब dx को भी dt बनाना है, तो उसको dt बनाने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो इसको करेंगे d/dx ऑफ 3x इज इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ t होगा। हमने दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब आपको मालूम है डिफरेंशिएशन 3x का होता है, 3 बाहर आ जाएगा और dx/dx 1 हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। अब dx हमको dx चाहिए ना, तो आप dx को एक साइड ले जाइए, dx को एक साइड ले जाइए और हमें क्या मिल जाएगा dt/3 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब ये हमारा जो इंटीग्रेशन बनने वाला था वो इंटीग्रेशन कैसा बदल गया, वो इंटीग्रेशन बदल गया ऐसे, cos यहाँ 3x की जगह पे क्या माने t माने, तो cos t बना लीजिए। अच्छा यहाँ पे dx था तो dx की जगह पे क्या आ रहा है dt/3, तो यहाँ पे dt और बाई में 3 कर लीजिए। चूंकि ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos t
डी टी। अब cos t dt का इंटीग्रेशन तो आपको आता है, यहाँ पे cos x dx का इंटीग्रेशन sin x प्लस c है, तो cos t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t प्लस c हो जाएगा।